Hey everyone, this is Damini and welcome back to our channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 के शुरुआती टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। तो अब बारी है क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके रिमेनिंग टॉपिक्स करने की, यानी कि जो टॉपिक्स बाकी रह गए थे उनकी। तो हमने ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिए थे, तो अब 2 ही टॉपिक बाकी हैं जिनको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर जो नेम है दैट इज शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। आपको नाम से ही क्लियर था, मैंने समझा भी दिया था कि आपके चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया, ताकि आप लोगों की शारीरिक शिक्षा के प्रति जो समझ है वो विकसित हो सके। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में मिला होता है। तो पढ़ने से पहले जब हमें किसी विषय के बारे में पता हो कि वो है क्या, उसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको क्यों हमारे सिलेबस में रखा गया है, इसके अलावा अगर क्या हम उसको पढ़ने के बाद इस कैरियर ऑप्शन को अपना सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाते हैं। और जिन बच्चों को फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाना है उनके लिए तो चैप्टर बेस्ट है, क्योंकि इसको एक बता देता है बच्चों को कि आप इस फील्ड में अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है इसीलिए, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे भी जाते हैं, तो 2-3 टॉपिक इसके इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चैप्टर नेम क्लियर था, मैंने आपको टॉपिक भी लास्ट टाइम बताए थे कि हम लोग ये टॉपिक कर चुके थे, सेकंड भी हो गया था, थर्ड, यानी कि 3 टॉपिक जो हमारे सबसे बड़े थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बारी है खेलो इंडिया कार्यक्रम एंड फिट इंडिया मूवमेंट की। 2 कार्यक्रम हम पढ़ेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको याद करना है, पढ़ते समय ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, समझेंगे। देखिए, 2 जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है और फिट इंडिया कार्यक्रम है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इस पीपीटी को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका भी नोटिफिकेशन या जो लिंक है वो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग इसको ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ईजी है। क्लास 11th में पढ़ते पढ़ते चीज़ें इतनी ईजी और मतलब समझते, आप समझेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और बहुत सिंपल चैप्टर, आप इसमें बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग इसको अच्छे से करें, बिल्कुल भी इसमें ढील ना दें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ईजी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया कार्यक्रम, आप नाम से समझ में आ रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो एक बार मोटे तौर पे बता देती हूँ मैं आपको, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्योंकि आप लोग को नाम से समझ में आ रहा है, एक्चुअली आज के समय में क्या हो गया, खेलों के प्रति ना लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं रहा है। क्रिकेट तो है, ठीक है, क्रिकेट भी जो खेलते हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन जो लोग देखते हैं पूरे पूरे दिन घर पे या बाहर जाके, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2018 में ये कार्यक्रम वो लेके आए, ठीक है। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन था वो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल जो स्टेडियम है उसमें किया गया, ठीक है। इसमें कुल 16 खेलों को रखा गया कि 16 खेल हैं, इनमें से हर एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखते हुए इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बच्चों को हेल्प करने के लिए शुरू किया गया था। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, ये खेल के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेलो इंडिया कार्यक्रम है तो भारत सरकार है, अलग अलग जो भारत सरकार है उसके अलग अलग मंत्रालय हैं, जिसमें से एक है खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय ने 2017-18 में खेलो इंडिया कार्यक्रम बनाए। जैसे अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है, वैसे ही एक था खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। इसकी शुरुआत या इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि 2018 में है तो उस समय बीजेपी या एनडीए की गवर्नमेंट है, तो उनके जो प्रमुख हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 31 जनवरी 2018 को। अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य की, तो इसके मुख्य उद्देश्य जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, यानी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि आज के समय में बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं लेकिन उस स्पीड से या उस लेवल पे वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको प्रशिक्षण नहीं अच्छे से मिलता है,
ठीक है। हम लोग ये चीज़ तो देख लेते हैं कई बार कि आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड मेडल आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि नीरज चोपड़ा जी जो है वो हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम फील्ड में सालों मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार लक और मेहनत दोनों जब एक जगह होती है तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, ठीक है। तो उनके नाम से क्या हुआ, स्पोर्ट्स में एक और अलग प्रकार की क्रांति आई, यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे और उन बच्चों ने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। तो एक सही प्रशिक्षण देने के लिए कि एक कार्यक्रम लाया गया ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स में सही प्रशिक्षण दिया जा सके। अगर उनको सही प्रशिक्षण मिलेगा तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल लेके आ पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता, यानी कि जो लोग इसमें जीतते हैं, जीत जाते हैं, उन बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। इसके माध्यम से वित्तीय सहायता देना, जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको अच्छे कोच के माध्यम से प्रशिक्षण देना ताकि वो लोग उसमें अपना कैरियर बनाएं, तो एक बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव था। इसके अलावा ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और भारत के लिए मेडल ला पाएँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें 16 खेलों को विशेष रूप से शामिल किया गया था कि 16 जो खेल हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। इन खेलों में अलग अलग जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं वो उसमें अपना उच्च प्रदर्शन देंगे, उनको अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगा और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलों को अच्छे से कर पाएंगे और भारत जैसे देशों के लिए वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। अब बात करते हैं ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया इसके पीछे क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था खेल मैदानों का विकास करना। खेल मैदान का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले कार्यक्रम नहीं थे या हुए भी होंगे तो वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो इतने बड़े लेवल पे जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो हर जगह से लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका पहला मोटिव यही था कि खेल के जो मैदान हैं उनका विकास करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन कराना, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक कोचिंग का विकास करना। सामुदायिक कोचिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो सामुदायिक कोचिंग मतलब अलग अलग, जैसे कोई रैकेट में अच्छा है क्रिकेट में तो उनको अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ कोचिंग दी जाएगी। स्पोर्ट्स से संबंधित राज्य स्तरीय खेल इंडिया केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे कि हर एक राज्य में जो कार्यक्रम है इससे संबंधित वो स्थापित किए जाएंगे, जिसकी पूरी की पूरी जो देख रेख है वो उसके अंतर्गत की जाएगी। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा, जो बच्चे हैं जो प्रशिक्षण है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जिससे जो बच्चे हैं उनका शारीरिक विकास हो सके, वो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और खेल के प्रति बच्चों की रुचि जो है वो बनी रहे। प्रतिभा खोज। प्रतिभा खोज का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनका स्पोर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट है उनकी खोज करना और उनको राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा शांति और विकास के लिए आपने देखा होगा जब हम खेल के जैसे बहुत सारे गेम्स आपने देखा भी होगा ओलंपिक्स में होते हैं, पैरा ओलंपिक्स में जो शांति के लिए खेले जाते हैं, ठीक है, विकास के लिए खेले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो स्पोर्ट्समैन हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया और बहुत सारे वो डोनेट भी करते रहते हैं समाज में विकास का सोशल समाज में विकास के लिए। इसके अलावा महिलाओं का विकास करते हैं, उनका उसमें पार्टिसिपेशन कराना, क्योंकि स्पोर्ट्स में महिलाएं पहले और आज के समय में देखा जाए तो समाज में कम पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा महिलाएं जो है वो खेल जो है उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उनकी रुचि बढ़े और वो भी अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज़ फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है, इसमें इंडिया को फिट करने की बात की जाएगी। फिट मतलब स्वस्थ। तो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि, ये भी भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है, 2019 को, क्योंकि हर फील्ड में कोई ना कोई योजना आती रहती है। तो इसी को देखते हुए आज के समय में हम देख भी सकते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के प्रति कुछ ज़्यादा जागरूक हैं नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है हम एक्चुअली उसी चीज़ में अट्रैक्ट होते हैं, उसी चीज़ में अपना बेस्ट देते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारा करियर है स्पोर्ट्स में। बल्कि
जब हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम फिट रहेंगे, तभी हम किसी भी चीज़ को करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार थी, उसने लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को करते रहने के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट नाम से एक कार्यक्रम चलाया। अब ये जो कार्यक्रम था वो 2019 में लागू किया गया, सेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में, ठीक है, जहाँ पे, और एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हॉकी के बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती थी उस दिन, यानी कि 29 अगस्त को उनकी जयंती होती है, और उनकी जयंती वाले दिन ही ये फिट इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना था। व्यवहार का मतलब था उनको स्पोर्ट्स से संबंधित, उनको अपनी फिटनेस के से संबंधित जानकारी देना, ताकि उनका व्यवहार बदले और वो लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया उसके क्या क्या लक्ष्य थे। लक्ष्य मतलब ये प्राप्त करना है। तो सबसे पहला था कि जो फिटनेस को आसान और मज़ेदार और अनिवार्य घटक के रूप में अपनाया गया। तो फिटनेस जो थी उस इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। इसमें क्या था कि जो फिटनेस थी उसको बड़े आसान, मज़ेदार और अनिवार्य रूप से अपनाया गया। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित किया गया। खेल के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाया गया, ताकि लोग खेल के प्रति जागरूक होंगे तो वो और अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो फिट रहेंगे, उनको बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा फिटनेस के महत्व को, ठीक है, हर कॉलेज, हर स्कूल तक पहुंचाया गया, ताकि वहाँ पर स्कूल कॉलेज लेवल पर जो स्पोर्ट्स डे हैं, प्रोग्राम है, वो आयोजित किए जा सके। बच्चों को खेल के साथ साथ ये फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स से संबंधित भी शिक्षा मिल सके। फिटनेस संबंधी सूचनाओं की जानकारियाँ और सूचनाएं देना, ठीक है, फिटनेस से संबंधित जो भी सूचनाएं थी उनकी जानकारी देना, ताकि लोग, क्योंकि आज के समय में इम्पॉर्टेंट हो भी गया है एक्चुअली, आप लोग समझिए इस बात को। हम लोग सोचते हैं कि फिजिकल, हम लोग इतना फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोग टेंशन, इमोशनल इम्बैलेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आप लोग भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप लोग भी मेंटली ठीक रहें, फिजिकली ठीक रहें एंड इमोशनली आप लोग भी ठीक रहें, ठीक है। इसके अलावा फिटनेस के दैनिक महत्व के बारे में बताता है। फिटनेस, आप फिट हैं तो आपका, आप खुद ही समझ सकते हैं उसका दैनिक महत्व कितना ज़्यादा है। आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, ऊर्जा को सही यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जब अगर आप फिट हैं। यदि आपको कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप देखते हैं कितना मुश्किल हो जाता है उस समय सर्वाइव करना। तो इसी तरीके से इसके कुछ उद्देश्य थे, कुछ लक्ष्य थे, जिनको लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 2019 में। और आज के समय में देख भी सकते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है महिलाओं का। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें समझ में आया हो। कोई टॉपिक ऐसा हो, कोई पॉइंट, शब्द ऐसा हो जो नहीं आया है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बताना भी कि कैसा समझाया है मैंने। आई मीन टू से कि कैसे आपको कौन सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, तुम लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ। क्योंकि कई बार मुझे भी एक्चुअली लगता है कि मैं वीडियो क्यों, मतलब एक रहता है जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आपके अच्छे कमेंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो याद रखिएगा, एक कमेंट आपका मुझे और मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मिलते हैं।